Two resistors of resistances 200 kilo ohm and 1 mega ohm respectively form a potential divider. ये दो रेजिस्टर मिलकर कुछ तो भी ऐसा कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट बन रहा है। अगर पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट बन रहा है तो दोनों रेजिस्टर सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में ही पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो पहला रेजिस्टर लगा दो ऐसा और दूसरा रेजिस्टर लगा दो ऐसा। पहला कितना है 200 किलो ओहम और दूसरा कितना है 1 मेगा ओहम। अब ये समझ में नहीं आ रहा, तो किलो कितना होता है 200 इंटू 10 पावर 3 ओहम और ये मेगा कितना होता है 10 पावर 6 ओहम। अगर ये 10 पावर 3 10 पावर 6 कैलकुलेशन मुश्किल हो सकते हैं, इसको बना दो 10 पावर 6, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 0.2। तो हमारा पहला रजिस्टर आ गया 0.2 मेगा ओहम, सही, और दूसरा रजिस्टर आ गया 1 मेगा ओहम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ आउटर जंक्शन मेंटेन एट द पोटेंशियल ऑफ, ये आउटर जंक्शंस है, इनको किस पोटेंशियल पर रखा गया +3 वोल्ट और इसको किस पोटेंशियल पर रखा गया -15 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ पूरे सर्किट में? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ जब यहाँ पे +3 का पोटेंशियल है, यहाँ पर -15 का पोटेंशियल है, तो सर्किट के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना? -12। ठीक है जी, मान लीजिए आपके पास 3 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 15 रुपये की उधारी है, तो तुम दोनों में फर्क कितना है? मतलब आपको उसके लेवल पर पहुंचने के लिए कितनी चीजों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा? मैं और एक मर्तबा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 3 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 15 रुपये की उधारी है। 18, दैट्स राइट। आपको पहले उस 3 को करना पड़ेगा 0 और उस 0 से जाना पड़ेगा 15, तो टोटल हुआ 18। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको वर्ड्स में भी बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या? दो पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन। तो कहां से कहां लेंगे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कितना है 3 और लोअर पोटेंशियल कितना है -15। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो कितना हुआ 3 + 15, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 18। ये क्या बताने की जरूरत है, फिर भी एक अच्छी बात थी, हमको समझ आया कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कैसे बन सकता है। ठीक है जी, हमको क्या पता करना है? देन द पोटेंशियल एट द जंक्शन। जंक्शन मतलब जब ये दोनों मिल रहे हैं तो इस पॉइंट का, इसको नाम दे देते हैं J, जंक्शन पॉइंट। इसका पोटेंशियल हमको पता करना है। हम इतना तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू हाउ मच 18 वोल्ट। ये कैसे आया 3 माइनस ऑफ -15। अच्छा जी, हमको V का वैल्यू मिल गया, कितना है 18 वोल्ट। अब ये दोनों रेजिस्टर क्या में कनेक्ट है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो वैसे हम इतना करने की जरूरत ही नहीं है। हमको इतना पता चल गया, क्या ये दोनों रेजिस्टर अगर सीरीज में है तो हम यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जिस रेजिस्टर के अक्रॉस का आपको पोटेंशियल निकालना है उसी की वैल्यू लो। तो यहाँ V1 लेना है तो यहाँ पर R1 अपॉन R1 + R2 टाइम्स ऑफ टोटल पोटेंशियल। R1 की वैल्यू बताओ, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल आपको निकालना है 0.2 और मेगा मतलब 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय R1 कितना 0.2 इंटू 10 पावर 6 और R2 की वैल्यू कितनी 1 इंटू 10 पावर 6 और टोटल पोटेंशियल कितना है 18। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऊपर का एज इट इज होगा 0.2 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय, हाँ जी यहां से कुछ कॉमन निकला 10 पावर 6 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया 0.2 + 1 और साथ में कौन है 18 मल्टीप्लीकेशन में है। ये 10 पावर 6 इसको कैंसिल कर लेगा, तो क्या बच गया ऊपर 0.2, नीचे क्या बच गया 1.2 इंटू 10 इंटू 18। अब क्या होगा, इसको अगर मैं 2/12 लिख लूं तो चलेगा क्या? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों जगह से डेसिमल 1 से आगे हो गया, तो क्या हुआ 2 1 2 6 मतलब 1/6 इंटू 18 मतलब पोटेंशियल कितना आया 3 वोल्ट। तो आंसर कितना होना चाहिए 3 वोल्ट आंसर होना चाहिए, है क्या? नहीं है। फिर क्या गलती हो रही? उसने पूछा क्या है, उसने पोटेंशियल डिफरेंस तो पूछा ही नहीं। उसने क्या पूछा पोटेंशियल कहां का एट अ जंक्शन, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पूछा है, अक्रॉस रेजिस्टर नहीं पूछा, अक्रॉस रेजिस्टर नहीं पूछा। इसका मतलब अक्रॉस रेजिस्टर पे आने वाला पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट का है। मतलब जब करंट यहां से यहां बहेगा तो उसके पोटेंशियल में कितने का फर्क आएगा 3 वोल्ट का फर्क आएगा। यहां कितना पोटेंशियल है 3 वोल्ट, जब यहां से यहां जाने में 3 वोल्ट का खर्चा हो गया तो यहां पे कितना पोटेंशियल आएगा
0 वोल्ट, तो पोटेंशियल एट अ जंक्शन विल बी 0 वोल्ट। ये जो हमने कैलकुलेट किया ये पोटेंशियल एट अ जंक्शन नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल। उसके माने क्या है कि उस रेजिस्टर को क्रॉस करने के लिए उसको कितने पावर की या कितने पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है ना। यहां से यहां जाने के लिए कितने की जरूरत पड़ती है, 3 वोल्ट की। यहां कितना है, 3 वोल्ट, तो यहां आ जाएगा तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। तो जंक्शन के ऊपर का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। इससे पहले के जो हमारे क्वेश्चन थे वो जंक्शन वाले नहीं थे, वो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर वाले थे। आपको अगर याद हो तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 रेजिस्टर कितना होगा वो हमको पता करना था। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, हमने कोई डाउट है इसमें। हमने क्या किया, हमने पहले पूरे जंक्शन का पोटेंशियल पता किया। पहले सर्किट बनाने आनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़कर सर्किट बनाना। कैसे हमने बनाया कि 2 रेजिस्टर है, पहले का वैल्यू होता है, दूसरे का वैल्यू होता है। उसने ये नहीं कहा कि वो सीरीज में है, लेकिन फिर भी कहा है। कैसे कहा है, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट में उनको लगाया गया। अगर पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, 2 ही रेजिस्टर है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बताइए, 2 रेजिस्टर के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दोनों सीरीज में होंगे या तो दोनों पैरेलल में होगा। आप बोलेंगे एक सीरीज में होगा एक उसके पैरेलल में होगा, वो एक ही हो रहा है ना, वो तो 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो कौन सा सर्किट हमारे इस्तेमाल में आने वाला है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। अब दोनों सीरीज में आ गए तो इक्विवेलेंट हो गया 1.2 मेगा ओहम। यहां से हमने क्या निकाल दिया, वैसे जरूरत ही नहीं थी, 18 वोल्ट टोटल पोटेंशियल निकाल दिया। अब हमको यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया तो जंक्शन का आसानी से पता चल सकता है। तो यहाँ का कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्या कहता है, V1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ टोटल पोटेंशियल। वैल्यूज रखा, हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, और हमको निकालना है पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पोटेंशियल एट अ जंक्शन। इसलिए हमने थोड़ा सा हमारा जहन लगाया, हमारा आंसर तैयार।